चलिए आज की क्लास में हम 1.2 का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, थ्योरी। ठीक है, चलिए 1.2 के लिए आप लोगों को एक चीज बेसिक में बताए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताए थे ना। तो एक बार चलिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तब कुछ हम उसके बेस पर हम कुछ फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम निकाल रहे हैं 24 और 36। 24 और 36 का हम क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। चलिए निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम 24 लिखते हैं और 24 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, देखिए एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में जोड़ा उभयनिष्ठ कौन है, ये उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, फिर ये 2 उभयनिष्ठ है और ये 3 उभयनिष्ठ है, और किसी का जोड़ा लग रहा है दोनों में और किसी का नहीं लग रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये दोनों से 1 2 निकाल लेंगे, ये दोनों से 1 2 निकाल लेंगे और ये दोनों से 1 3 निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज, एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दोनों को क्या करते हैं, गुना। 24 गुनी कितना 36, जिसका जिन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है उससे क्या कर देते हैं, गुना। और एचसीएफ से क्या कर देते हैं, भाग। 12 गुनी 24 तो बच गया 2 गुनी 36 कितना, 36 दूनी 72। ये हो जाएगा हम लोगों का एलसीएम। और एक विधि बताए थे एलसीएम निकालने के लिए बिना एचसीएफ का प्रयोग करके, बताए थे ना। तो हम 2 को दिया रहेगा तो हम इसी प्रकार से इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, या दूसरा विधि भी, जैसे एक तरीका ये भी है एलसीएम निकालने का। क्या तरीका है, तो देखिए सबसे अधिक 2 किसमें है, 24 में है कि 36 में है, 24 में। इसमें 3 गो 2 है तो हम कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। सबसे अधिक जिसमें रहेगा उसका हम गुना करते हैं। 3 की बात करें, 3 सबसे अधिक किसमें है, 24 में कि 36 में, 36 में है। कै गो 3 है, 2 गो, तो कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 गुना 3 कितना हो जाएगा 72। तो या तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं या आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो हम बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी बताए थे कि ये हमारा एचसीएफ 12 और एलसीएम 72 आया है, ये सही है कि नहीं है, सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए बताए थे कि ये दोनों संख्या का हम क्या करते हैं, गुना। 24 गुनी कितना 36 बराबर एचसीएफ गुनी क्या करते हैं, एलसीएम। एचसीएफ गुनी क्या करते हैं, एलसीएम। ये बात बताए थे, एचसीएफ गुनी एलसीएम। अब यहाँ देखिए दोनों को गुना कीजिए, 24 गुना 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 3 से 4 तिया 12, 1 3 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8, 864 हुआ, 864 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए कितना है 12 गुनी एलसीएम, एलसीएम कितना है 72, 864 बराबर। ये दोनों गुना कीजिए, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 से 84 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 86। तो ये दोनों साइड यदि दोनों तरफ यदि बराबर निकल जाए तो हम कहते हैं हमारा जो निकला है एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है, सही है। यदि दोनों साइड बराबर नहीं निकले तो हम क्या कहते हैं, गलत है। तो चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, ये दोनों संख्या जिसका निकाले हैं वो दोनों का गुना करते हैं, अब बराबर करते हैं क्या चीज, जो ये दोनों का एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है, और दोनों को गुना कर देते हैं और दोनों साइड यदि बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं एचसीएफ, हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है उसका आंसर सही है। बराबर नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, गलत। तो ये जो होता है, ये जो पहला संख्या है इसको हम पहली संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहली संख्या। अब पहली संख्या को किसे लिखते हैं, ए से। और ये जो दूसरी वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या को हम किसे लिखते हैं, बी से। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या और गुनी क्या चीज, ये या इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या चीज, एचसीएफ गुनी एलसीएम। तो पहला यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, पहली संख्या
और पहली संख्या को किससे लिखते हैं, ए से, गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को किससे लिखते हैं, बी से। अब बराबर में क्या चीज होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएम, एचसीएफ गुनी एलसीएम। अब यहां से हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे निकाले हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, दिक्कत भी है नहीं ना। तो देखिए पहली संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एक, पहली संख्या यानी ए बराबर, तो देखिए एचसीएफ गुनी एलसीएम, ये दूसरी संख्या गुणाम है। यदि ये गुणाम है तो इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, दूसरी संख्या। तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला भी निकल जाएगा, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम बटा क्या चीज, दूसरी संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूसरी संख्या बराबर निकाल लीजिए, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या किसे लिखते हैं, बी से, एचसीएफ गुनी एलसीएम बट्टा। अब यहाँ देखिए ये दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या को इस साइड भेजेंगे, ये गुणाम है तो इस साइड आएगा तो आरएचएस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा पहली संख्या। चौथा फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से एचसीएफ बराबर क्या चीज, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या भाग। अब देखिए एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम को हम लोग इस साइड भेजेंगे, ये गुणाम है तो इस साइड किसमें आएगा, भाग में, एलसीएम। पांचवी नंबर का फॉर्मूला निकल जाएगा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ को इस साइड भेजेंगे, ये गुणाम है तो इस साइड आएगा तो भाग में। तो इस प्रकार से हम लोगों को 5 फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, ठीक है। और पांचों फॉर्मूला से पूरा 1.2 हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली संख्या चेक करने के लिए हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है कि नहीं, तो क्या करते हैं, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, बराबर में क्या लिखते हैं, एचसीएफ गुनी एलसीएम। गुना करने पर दोनों साइड इक्वल चला आता है तो हम कहते हैं हमारा सवाल क्या है, सही है। अब नहीं इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं, गलत है। तो ये फॉर्मूला से हम पहली संख्या निकाल लेंगे, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम बटे क्या होता है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का हम किससे भी लिखते हैं, बी से भी लिखते हैं। दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुनी एलसीएम बटे क्या चीज, पहली संख्या। पहली संख्या को किससे लिखते हैं, ए से। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे में क्या होता है, एलसीएम, या एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे क्या चीज, एचसीएफ। समझ गए नहीं ये बात। एचसीएफ पूछेगा तो नीचे में एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो नीचे में एचसीएफ। पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या तो नीचे में क्या चीज होगा, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो नीचे में क्या होगा, पहली संख्या। और ये पांचों फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर। समझ गए नहीं ये बात।